प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए इंसान को क्या क्या करना चाहिए। फिर माता पार्वती पूछती हैं कि हे देवों के देव महादेव, सभी के भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की अत्यंत शिक्षाप्रद, आकर्षक और मनभावन कथा, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। आइए आरंभ करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इंसान को क्या क्या करना चाहिए। यह किस्सा बहुत पुराने समय का है। एक राजा था जो न्याय के लिए जाना जाता था। उसका शासन अत्रि नामक शहर में था। वह राजा बहुत ही समृद्ध, शानदार, बुद्धिमान और न्याय के प्रति समर्पित था। राजा अपनी प्रजा से गहरा प्रेम करता था और हमेशा प्रजा को प्रसन्न देखना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि उसके राज्य में हर पुरुष, महिला और बच्चे को न्याय मिले और किसी को भी कोई कष्ट न हो। इस वजह से पूरी प्रजा उसकी जयकार करती थी और उसकी प्रशंसा में कसीदे गढ़ती थी। उनके पास सैनिक, हाथी, घोड़े, दास-दासियां, धन दौलत सब कुछ था, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और पूजा पाठ किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ राजा और रानी दोनों ही उम्रदराज होते चले गए। बढ़ती उम्र में भी वे दोनों इसी चिंता में डूबे रहते कि आखिर हमारे विशाल साम्राज्य का क्या होगा, हमारे इस राज्य को किसके हाथों सौंपा जाए, हमारी प्रजा की देखभाल कौन करेगा। राजा और रानी इसी चिंता में दिन रात गले जा रहे थे। उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। एक दिन सुबह एक सन्यासी राजा के दरबार में आता है और दासी इसकी सूचना रानी को देती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा आखिरी दान पुण्य होगा, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। फिर रानी हाथ में चावल से भरा थाल लेकर बाहर आती है। जब वह सन्यासी की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर नजर आ रही चिंता सन्यासी की नजरों में आ जाती है। वह संत रानी से पूछते हैं, रानी जी, क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही हैं? इस पर रानी उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है और रोने लगती है। रानी के दुख को महसूस करते हुए संत कुछ क्षण के लिए गंभीर हो जाते हैं और फिर कहते हैं, रानी जी, आप परेशान न हो, आपकी संतान की कामना पूरी होगी। आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र केवल 14 वर्ष की आयु तक ही आपके साथ रहेगा। 14 वर्ष के बाद वह इस धरती पर नहीं रहेगा। रानी जी, मेरे लिए आपको इससे अधिक कुछ देना संभव नहीं है। अपनी बात समाप्त करते हुए संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भस्म निकालकर रानी को दी। भस्म देते हुए संत ने कहा, रानी जी, आप और महाराज दोनों इस भस्म को बांटकर ग्रहण कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर वह संत अपने मार्ग पर चल दिए। उसके जाने के बाद रानी ने सोचा कि चाहे 14 साल ही क्यों ना हो, कम से कम उतने समय के लिए तो हमें एक पुत्र का सुख मिलेगा। यही बहुत है। मैं उसे प्रेम से पालूंगी, मैं उस पर अपार प्यार लुटाऊंगी और उसकी हर इच्छा को पूरा करूंगी। उस रात जब राजा अपने सभी काम निपटाकर रानी के महल में आए तो रानी ने उन्हें सारी बातें बताई और सन्यासी द्वारा दी गई भस्म दिखाते हुए कहा कि सन्यासी ने इसे हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। रानी की बात सुनकर राजा ने निराशा भरे स्वर में कहा कि हमने इतना दान धर्म किया, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। अगर भगवान शिव की कृपा होती तो हमें अब तक पुत्र की प्राप्ति हो गई होती। अब इस भस्म से हमें क्या लाभ होगा? रानी ने कहा कि जब हमने इतना सब कुछ किया है तो इसे भी आजमा लेना चाहिए। राजा का अब किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद राजा और रानी ने स्नान किया। वे अपने ईश्वर और पूर्वजों का स्मरण करते हैं
फिर सन्यासी महाराज को याद कर भस्म वितरित कर दोनों खा लेते हैं। इसके पश्चात दोनों बेफिक्र होकर सो जाते हैं। कुछ समय बीतने पर सन्यासी के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। राजा और रानी दोनों बहुत खुश होते हैं। राजा रानी से कहता है कि महारानी, हम पर वास्तव में सन्यासी महाराज की कृपा हुई है। दोनों अपने आने वाले बच्चे के सपने देखने लगते हैं। समय आने पर रानी एक खूबसूरत गोरे चिट्टे बेटे को जन्म देती है। राजा ने बड़े उत्साह से बेटे का नामकरण समारोह किया। पूरे राज्य में 8 दिन तक जश्न मनाया गया। अब बेटे की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे ज्ञानी पंडित को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित जी चिंतित हो गए। पंडित जी ने कहा कि महाराज, हमारा राजकुमार केवल 14 वर्ष की आयु तक हमारे साथ रहेगा। राजा को यह पहले से ही मालूम था। रानी को भी सन्यासी महाराज की बात याद थी। दोनों मौन हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी अपने बेटे की बहुत प्यार और दुलार से परवरिश करते हैं। वे उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। महाराज और महारानी सोचते हैं कि चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, भगवान शिव ने उनकी संतान की इच्छा को पूरा किया है। वे इसे अपने लिए संतोषजनक मानते हैं। राजा का बच्चा हर दिन बढ़ता जाता है। 7 वर्ष की आयु होने पर राजा उसके लिए एक योग्य गुरु का चयन करते हैं और उसे पढ़ाई लिखाई, राजनीति, युद्ध कला, घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं में दक्ष बनाते हैं। वह शास्त्र विद्या में निपुण हो जाता है और जब वह 12 वर्ष का होता है तब राजा और रानी उसके लिए एक उपयुक्त राजकुमारी ढूंढकर उसका विवाह कर देते हैं। इसके बाद 2 वर्ष और बीत जाते हैं और राजकुमार 14 वर्ष का होने वाला होता है। उस दिन राजकुमार अपने पिता से कहता है कि वह अपने पूरे राज्य का भ्रमण करना चाहता है, क्योंकि उसने अब तक केवल महल के अलावा कुछ नहीं देखा है। राजकुमार की इच्छा सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि राजकुमार का 14वां वर्ष शुरू हो चुका था और कोई अनहोनी होने का समय नजदीक आ रहा था। फिर भी राजा यह बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकते थे। राजा अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अपने बेटे से कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हें अवश्य ही अपने राज्य का दौरा करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा राज्य कैसा है और उसमें क्या क्या है। कल को मेरे बाद तुम्हें ही इस राज्य की बागडोर संभालने हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि तुम कहां जा रहे हो और क्या कर रहे हो। यह सब अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार बोलता है, ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगा। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन कुछ घटित होता है। उस दिन भी राजा अपनी पत्नी के साथ दिन भर खुशियां मनाता है, लेकिन रात के 12 o'clock बजे वह अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले लौटकर सो जाता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। अब राजा के बेटे का 14 साल पूरे होने में थोड़े ही दिन बचे थे। एक रात उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि राजा बिस्तर पर नहीं है। वह उसे महल के हर कोने में ढूंढती है, पर वह कहीं नहीं मिलता। वह सोचती है कि अब वह क्या करे इस बारे में। वह किससे बात करे, क्या कहे। वह चुप रहती है। सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह अपने पति से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती। अगली रात भी यही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, और इसी तरह कई दिन तक यह चलता रहता है। छोटी रानी बहुत चिंतित हो जाती है। पति रात को कहां जाता है, किससे मिलने जाता है। उसके मन में अनेक सवाल उठते हैं, लेकिन उसे राजा से पूछने में भय महसूस होता था। कहीं ऐसा न हो कि पति या सास ससुर नाराज हो जाएं। जब भी वह उनसे पूछने की सोचती तो उसे लगता कि उसकी कुल की मर्यादा दांव पर लग जाएगी। इसी चिंता में वह मन ही मन चिंतित रहती। इस स्थिति में उसका खाने पीने में मन नहीं लगता और वह दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। उस राज्य में एक बूढ़ी फूल वाली थी। वह अक्सर छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। बूढ़ी की नजर जब छोटी रानी पर पड़ी तो उसने पूछा, गली में एक घाव कर लो और उस पर थोड़ी मिर्ची डाल दो। इससे तुम्हें जलन होगी और इस दर्द की वजह से तुम्हें पूरी रात नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया की बात मानकर रानी ने वैसा ही किया और उंगली की जलन से उसे काफी देर तक नींद नहीं आई,
लेकिन बाद में वह सो गई। अगले दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में आती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटी, क्या तुमने देखा कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? छोटी रानी कहती है कि नहीं अम्मा, पहले तो जलन की वजह से मुझे नींद नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सो गई। बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा घाव करो और ज्यादा मिर्च लगाओ। दूसरे दिन छोटी रानी ने वैसा ही किया, लेकिन वह केवल अपने पति के बिस्तर से उठकर बाहर जाने तक ही जाग सकी। वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उस समय तक उसकी आंखें बंद हो गई थीं। अगले दिन सुबह जब बुढ़िया आई तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोते हुए कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी निगरानी सही से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज रात तुम घाव को और गहरा कर देना और उस पर और अधिक मिर्ची लगा देना। बेटी, तुम एक काम करो, जब वह जाने के लिए निकले तो तुम उसके रास्ते में खड़ी हो जाना और उससे पूछना कि आप कहाँ जा रहे हैं। बुढ़िया के कहे अनुसार रानी वही करती है। उस रात उसे नींद नहीं आती है। जब पति रात के 12 o'clock बजे बिस्तर से उठकर महल से बाहर जाने लगता है तो वह बुढ़िया के बताए अनुसार वैसा ही करती है। वह दौड़कर पति का रास्ता रोक लेती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे मिलने जा रहे हैं, मुझे कुछ बताइए। पति उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं फिर तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हैं ये मुझे बता दीजिए। राजकुमार उसके सामने अपना रहस्य खोल देता है। उसकी पत्नी की जिद के सामने वह असहाय हो जाता है। उसी वक्त उसके 14 साल पूरे होने वाले थे और 15वां साल शुरू होने वाला था। वह सोचता है जो होगा देखा जाएगा। इसी सोच के साथ वह कुछ चावलों को मंत्रों द्वारा शक्तिशाली बनाकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि इन्हें अपनी मुट्ठी में भर लो। पहले दाहिने हाथ के चावल मुझ पर फेंको तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा। फिर बाएं हाथ के चावल फेंको तो मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा जैसा पहले था। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल जाओ तो मैं फिर कभी तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है कि वह नहीं भूलेगी। इसके बाद रानी बड़े विश्वास के साथ दाहिने हाथ के चावल अपने पति पर फेंक देती है और वह राजा तुरंत एक शानदार घोड़े में बदल जाता है, जिसकी गर्दन पर सफेद लंबी यान होती है और वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी वह घोड़ा देखकर अचंभित हो जाती है और उसे याद ही नहीं रहता कि पति ने उसे बाएं हाथ से चावल फेंकने को कहा था। थोड़ी ही देर में घोड़ा महल के चक्कर काटकर महल से बाहर निकल जाता है और रानी की नजरों से ओझल हो जाता है। घोड़ा महल से बाहर जाता है और रानी उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन वह लौट कर नहीं आता। अब रानी को बहुत पछतावा होता है। वह खुद को दोष देने लगती है, पर अब इसका कोई लाभ नहीं था। राजा अब वापस नहीं आने वाले थे। सुबह होते ही राजा और रानी को इस बात का पता चलता है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे समझ जाते हैं कि जिस बात का उन्हें डर था वह अनहोनी घटना घट चुकी थी और अब वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दुख के मारे वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह समय बीतता जाता है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने और आखिरकार 6 महीने गुजर जाते हैं। राजा का कहीं निशान नहीं मिलता। राजकुमार की खोज में सारे गांवों में सैनिक भेजे जाते हैं, पर उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती। रानी अपने आप को यह सोचकर कोसती है कि उनकी जिद की वजह से उनके पति लापता हो गए और वह उन्हें खो देती है। वह प्रतिज्ञा करती है कि वह अपने पति को ढूंढ कर रहेगी और उन्हें घर वापस लाएगी। एक दिन सुबह उठकर वह सास ससुर के महल में जाती है और उनसे कहती है कि वह अपने पति की तलाश में जा रही है। महाराजा और महारानी को और क्या चाहिए होता, उन्हें अपना बेटा वापस पाना था। वे अपनी बहू को जाने की इजाजत देते हुए कहते हैं कि बेटी, जो तुम्हें सही लगे वह करो, जहां जाना है जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस ले आओ। भगवान शिव तुम्हें सफलता प्रदान करें। रानी अपने राजसी वस्त्र बदलकर एक सेठानी का रूप धारण कर लेती है।
इसके बाद उसने अपने कुछ गुलामों और नौकरों को साथ लिया, कुछ सामग्री भी साथ ली और राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनशाला खोली। वहां वह सभी आने वाले यात्रियों को मुफ्त भोजन प्रदान करने लगी। उसने एक नियम बनाया कि उसके भोजनशाला में खाने वाले हर व्यक्ति को उसकी मालकिन यानी राजकुमारी को कोई अनोखी चीज या घटना के बारे में बताना होगा। हर आगंतुक अपने अनुभव साझा करता और मुफ्त में भोजन करके जाता, लेकिन रानी को जो खास बात चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिली थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इसी बीच एक और घटना घटी। रानी के महल में फूल ले जाने वाली एक बुजुर्ग महिला का एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बच्चा भी था, यानी बुजुर्ग महिला का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम पर जाते थे और पोते की देखभाल की जिम्मेदारी बुजुर्ग महिला पर होती थी। वह दिन भर पोते की देखभाल करती थी। बुजुर्ग महिला को पान खाने की आदत थी। एक दिन उसे पान बनाने के लिए चूना चाहिए था। चूना तैयार करने के लिए उसने सीपियां लाईं। इन सीपियों को भूनने के लिए उसे गोबर के उपले चाहिए थे। उपले इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहों के मैदान में गई। वहां मैदान में बहुत सारे गोबर के उपले पड़े थे। उन्हें इकट्ठा करते करते उसे घर वापस आने में अंधेरा हो गया। शाम होते ही जब बेटा और बहू काम से वापस आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अचानक एक तेज प्रकाश गाय पर पड़ा और वहां अनोखी घटनाएं होने लगीं। जैसे ही गाय नीचे बैठी, उसके गले में खुद ब खुद एक जंजीर आ गिरी। फिर किसी ने छम छम करते हुए दुहने की जगह पर गाय का दूध दुहना शुरू कर दिया, पर जो भी दूध दुह रहा था वह नजर नहीं आ रहा था। यह सब देखकर वृद्ध महिला बहुत डर गई और सोचने लगी कि आज वह किस मुसीबत में फंस गई है। वह छिपने के लिए इधर उधर जगह तलाशने लगी, लेकिन उसे कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला ही उजाला था। वह चुपचाप एक कोने में छिपकर खड़ी हो गई और जो कुछ भी सामने हो रहा था उसे देखने लगी। कुछ समय बाद वहां एक शानदार सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे और उस घोड़े ने एक कुंड में छलांग लगाई और बाहर आ गया। अब वह एक राजा के रूप में बदल गया। राजा बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान किया। उसने वहां रखे नए कपड़े पहने। पास में एक सुंदर पलंग था। वह उस पर जाकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 प्रकार के पकवानों की थाली, दूध का एक प्याला, पान और सुपारी आ गई। उसके सामने एक दीपक जल रहा था। राजा ने भोजन किया, दूध पिया, पान और सुपारी खाई और सोने से पहले भगवान शिव को याद करते हुए जलते दीपक से पूछा कि दीपक बता, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दीपक ने बताया कि वे अपने बेटे के गम में डूबे हुए हैं। फिर उसने पूछा कि राज्य की देखभाल कौन कर रहा है? दीपक ने जवाब दिया कि राज्य का प्रधान उसकी देखभाल कर रहा है। राजा ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है? दीपक ने जवाब दिया कि उसने चौराहे पर एक भोजनालय खोला है और वह आने जाने वाले लोगों से नई खबरें पूछती है। दीपक के यह कहने पर राजा ने कहा, ठीक है। उसी समय वह बूढ़ी औरत घर पहुंच गई। उसके बेटे ने पूछा, तुम पोते को अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा, मैं गोबर के उपले बटोरने गई थी। इस पर बेटे ने कहा, फिर कभी बच्चे को अकेला मत छोड़कर जाना। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन अगले ही दिन वह फिर से उपले इकट्ठा करने चरवाहों के मैदान में चली गई। शाम को जब उसका बेटा और बहू काम से वापस आए तो देखा कि बच्चा फिर से अकेला है और रो रहा है। इस बार बेटे का सब्र टूट गया और उसने बूढ़ी औरत को घर से निकाल दिया। बूढ़ी औरत पूरी रात घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही उपले बटोरने के लिए निकल पड़ी। उपले बटोरने का जैसे उस पर जुनून सवार हो गया था। उपले बटोरते बटोरते अंधेरा छा गया और उसे पता ही नहीं चला। जब उसे होश आया तो गांव का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। अंधेरे में आंखें गड़ाए वह किसी तरह आगे बढ़ी। तभी एक कपिला गाय घंटी बजाते हुए मैदान में आ गई। बूढ़ी औरत ने सोचा कि अगर वह इस गाय के पीछे जाएगी तो गांव तक पहुंच जाएगी। यह सोचकर वह गाय के पीछे हो लिए। गाय एक के बाद एक 6 मैदान पार करती गई। अंत में वह 7वें मैदान पर पहुंची जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। गाय ने उस पत्थर को अपने पैर से धक्का दिया और पत्थर हट गया, जिससे नीचे पाताल जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगीं।
गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और बूढ़ी औरत ने तुरंत गाय की पूंछ पकड़ ली। गाय की पूंछ पकड़कर बोली। औरत भी पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचकर उसने गाय की पूंछ छोड़ दी और चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि पाताल में हर जगह रोशनी थी और दिए जल रहे थे। अचानक एक तेज प्रकाश गाय पर पड़े डीहा और वहां अनोखी घटनाएं होने लगीं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में खुद ब खुद पट्टा आ गया। किसी अदृश्य ने दुधारू गाय का दूध दुहना शुरू कर दिया, लेकिन जो भी दूध दुह रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब देख बुढ़िया बहुत डर गई और सोचने लगी कि आज वह किस मुसीबत में फंस गई है। वह छिपने के लिए इधर उधर जगह तलाशने लगी, लेकिन उसे कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिली। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। वह चुपचाप एक कोने में छिपकर खड़े ढी हो गई और जो कुछ भी सामने हो रहा था उसे देखने लगी। कुछ समय बाद वहां एक शानदार सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। वन में घोड़े ने छलांग लगाई और जब वह बाहर आया तो वह एक राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान किया। उसने वहां रखे नए कपड़े टेढ़े पहने। पास में एक सुंदर पलंग था। वह उस पर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली, दूध की प्याली और 5 सुपारी आ गई। उसके सामने एक दीपक जल रहा था। राजा ने भोजन किया, दूध पिया, 5 सुपारी खाई और सोने से पहले सूर्यदेव को याद करते हुए जलते दीपक से पूछा कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं। दीपक ने बताया कि वे अपने बेटे के गम में डूबे हैं। फिर राजा ने पूछा कि राज्य किसके हाथ में है। दीपक ने जवाब दिया कि राज्य का प्रधान उसे संभाल रहा है। राजा ने पूछा कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। दीपक ने जवाब दिया कि उसने चौराहे पर एक भोजनालय खोला है और वह आने जाने वाले लोगों से नई खबरें पूछती हैं। दीपक के यह कहने पर राजा ने कहा, ठीक है। इसके बाद वह सो गया। कोने में खड़े ढी बुढ़िया यह सब देखती रही। वह भूख प्यास सब भूल गई थी। वह बेसब्री से इंतजार करने लगी कि अब क्या होगा, पर कुछ नहीं हुआ। रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही पलंग पर सोया राजा उठा और उसने कुंड में छलांग लगा दी और फिर से घोड़े का रूप लेकर बाहर आ गया। वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन बुढ़िया को नहीं पता चला कि वह कहां गया। फिर उसी रात की तरह कोई गाय का दूध दूहने लगा। दूध दुहाई पूरी होने के बाद गाय के गले की सांकल खुल गई और वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागी। बुढ़िया ने सोचा कि अब उसे भी गाय के साथ ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो कोई मुसीबत आ सकती है। उसने गाय की पूंछ पकड़ ढी और ऊपर आ गई। ऊपर पहुंचते ही सुरंग का रास्ता बंद हो गया और एक बड़ा पत्थर वहां खड़ढहा हो गया। गाय जंगल की ओर चली गई और बुढ़िया बहुत उत्साहित हो गई। उसने जो कुछ भी देखा था उसे जल्दी से जल्दी किसी को बताने की इच्छा हुई। उसे याद आया कि शहर की सीमा पर एक महिला भोजनालय चलाती है जो नई खबर बताने वाले को मुफ्त खाना देती है। उसने सोचा कि वह इस खबर को उस महिला को बताएगी और शायद उसे जीवन भर के लिए खाने की चिंता से मुक्ति मिल जाए। बुढ़िया ने फैसला किया और भोजनालय के दरवाजे पर पहुंचकर नगाढ़े के सामने खड़े ढी हो गई और जोर जोर से नगाढ़ा बजाने लगी। नगाढ़े की आवाज सुनकर मालकिन खुश हुई कि शायद कोई बड़ी खबर लेकर आया है। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो भी आया है उसकी अच्छी खातिरदारी करें। सिपाही नगाढ़े के पास पहुंचे और देखा कि बुढ़िया नगाढ़ा बजा रही है। उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है बुढ़िया, तुम नगाढ़ा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, यहां खाना मुफ्त मिलता है इसलिए आई हूं। सिपाहियों ने कहा, खाना तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई नई बात बतानी होगी। हाँ, मैं बताऊंगी, मुझे एक बात पता है। यह सुनकर सिपाही उसे अंदर ले गए। मालकिन का आदेश था कि जो भी बुजुर्ग वहां आए उनका सम्मान करना है। सिपाहियों ने बुढ़िया का खूब आदर सत्कार किया। उन्होंने उसे भरपूर खाना परोसा। बुढ़िया ने भूख से खाना खाया। खाने के बाद एक सिपाही ने उसे नई साड़ी दी और फिर उसे रानी के पास ले गए। बुढ़िया और रानी ने एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटी तुम यहां? और रानी ने भी हैरानी से कहा, अम्मा तुम यहां? दोनों ने काफी देर तक बातें की। आखिर में रानी ने पूछा, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? बुढ़िया ने कहा,
नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला और नगाढ़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा डरो मत, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा, मैंने क्या देखा, कब देखा? और वह बहाने बनाने लगी। इस पर कुंवर ने कहा, देखो अम्मा, अगर तुम मुझे वह नई बात बताओगी तो मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और तैयार हो गई सब कुछ बताने के लिए। उसने चारागाह वाले मैदान पर जो कुछ देखा था वह सब रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि वह राजकुमार उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से बोली, अम्मा, मुझे उस स्थान पर चलना है। बुढ़िया ने जवाब दिया, नहीं बेटी, वह तो पाताल लोक है, वहां बहुत साफ है, कोई तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर रानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे वहां ले जाने के लिए जिद करने लगी। अंत में बुढ़िया मान गई और बोली, अच्छा, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी, लेकिन आज नहीं, कल वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। अगले दिन दोपहर में छोटी रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर पहुंची और एक जगह छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। शाम होते होते चारों तरफ अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद गाय वहां आई और मैदान के एक कोने में जाकर पत्थर पर सींग मारी, जिससे पत्थर हट गया और सुरंग का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया ने रानी से कहा, जल्दी करो बेटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया उसी कोने में छिप गई जहां वह पिछली बार छिपी थी। नीचे सब कुछ पहले की तरह हो रहा था। गाय की आंखों में सांकल पड़ गई और कोई अदृश्य उसका दूध दुहने लगा। एक सफेद घोड़ा आया और एक कुंड में छलांग लगाई और राजा के रूप में बाहर आया। राजा ने दूसरे कुंड में स्नान किया और नए कपड़े पहने। पास में एक सुंदर पलंग था जिस पर वह बैठ गया। फिर उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली, दूध की प्याली और पान बीड़ा आ गया। राजा ने सब कुछ ग्रहण किया और सोने के लिए पलंग पर गया। सोने से पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसने दीपक से पूछा, दीपक, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? आज दीपक कोई जवाब नहीं देता बल्कि बुझने लगता है। तब राजा को संदेह हुआ कि कुछ अनहोनी हुई है। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि जो होना था हो चुका है। इसके बाद वह सोने के लिए लेट गया। रानी का धैर्य जवाब दे गया। वह अपने पति के पास भागी और उनके पैरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। राजा ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया। वह पीछे हट गया और चिल्लाया कि नहीं, मुझे मत छूना वरना विनाश हो जाएगा। रानी ने हाथ जोड़कर अपनी गलती मानी और माफी मांगी। रानी ने कहा, स्वामी, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहां जाते हैं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं और मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। अब आप घर चलें। आपके बिना आपके माता पिता बीमार पड़ गए हैं और आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। राजा ने कहा, तुम पहले ही एक गलती कर चुकी हो, अब फिर से वही गलती मत दोहराना, नहीं तो जो अब मैं तुम्हें देख रहा हूं फिर कभी नहीं देखूंगा। रानी विलाप करने लगी और जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजा के मन में उसके प्रति करुणा जागी। उसने कहा, अगर तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन काम करना होगा जिसे तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, चाहे कितना भी कठिन काम हो मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। इसके बाद राजा ने उसे बताया कि पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल दिखेगा। ऐसे 6 जंगलों को पार करने के बाद 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना होगा। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ होगा जिसके आसपास की जगह पत्तियों, फंदों, जटाओं और कांटों से ढकी होगी। वहां बाघ, शेर, भालू का पूरा समूह जमा होता है। तुम्हें उन सभी को वहां से हटाकर उस स्थान को स्वच्छ करना होगा। उसे गोबर से लीपकर पवित्र करना है और रंगोली से सजाना है। फिर वहां धूप, कपूर और अगरबत्ती जलानी है। पेड़ के तने की फूल और कुमकुम से पूजा करनी है। दूध और दही से बने चावल का प्रसाद चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर 12 o'clock बजे से पहले करना है। दोपहर के 12 बजते ही तुम्हें उस स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना है। ठीक 12 o'clock बजे
भगवान शिव का रथ वहां आएगा। भगवान शिव यह सब देखकर प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि जिसने भी यह सब किया है मैं उसे मनचाहा वरदान दूंगा। तब तुम भगवान शिव के सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, और जब वे हां कहेंगे तुम्हें तुमसे मिलूंगा। ऐसा कहकर वह अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़ डदट कर ऊपर चली गई। ऊपर पहुंचने के बाद उसने बुढ़िया से कहा कि अम्मा, अब मैं अकेली ही आगे विराज होगी, तुम वापस भोजनालय जाओ। बुढ़िया को भोजनालय भेजकर वह जंगल में गई और राजपत्र द्वारा बताई गई जगह को खोजने लगी। कुछ समय बाद उसे वह स्थान मिल गया और उसने सभी को वहां से भगाकर उस स्थान को साफ कर दिया। यह सब करने के बाद वह जैसा राजा ने बताया था उसी तरह से लिपाई पुताई करके वापस आ गई। रानी ने भोर होने से पहले ही आंखें खोल दी और जंगल में उस स्थान पर पहुंच गई जहां उसे जाना था। वहां पहुंचकर उसने गुलाब के इत्र का छिड़काव करके वातावरण को महका दिया। इसके बाद उसने धूप और अगरबत्ती जलाई, उस स्थान को पवित्र किया और पूजा की सामग्री वहां रख दी। फिर वह भगवान शिव का ध्यान करने बैठ गई, जैसा कि उसके पति ने सिखाया था। दोपहर के 12 o'clock बजे भगवान शिव का रथ उस पीपल के पेड़डाट पर आकर रुका। भगवान शिव ने नीचे देखा और वहां के सुगंधित वातावरण को देखकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, जिसने भी यह काम किया है वह आज मुझसे कुछ भी मांग सकता है, मैं उसे दूंगा। रानी ने यह सुना और तुरंत भगवान शिव के सामने पहुंच गई, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे देवों के देव महादेव, वह मैं ही हूं, मैंने ही यह स्थान साफ किया है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जो चाहो मांगो। रानी ने कहा, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। भगवान शिव ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूं, लेकिन रथ का दाहिना घोड़ा नहीं। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम कोई और घोड़ा ले लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता। लेकिन छोटी रानी ने एक न सुनी और भगवान शिव से बार बार वही दाहिना घोड़ा मांगने लगी, यहां तक कि उसने कहा कि अगर वह नहीं मिला तो वह उनके पैरों में गिरकर अपनी जान दे देगी। इस पर भगवान शिव धर्म संकट में पड़िड़िएच गए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था और अब वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें वह घोड़ा तो दे दिया है, परंतु तुम्हें वह यहां नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल से लाना होगा। रानी ने कहा, हे महादेव, पाताल में ही क्यों, मैं उसे प्राप्त करने के लिए कहीं भी जा सकती हूं। भगवान शिव ने रानी को आश्वासन दिया और चले गए। इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में वापस आ गई और फिर वह बुढ़िया के साथ उस मैदान पर पहुंची। शाम होते ही वहां गाय आई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटा दिया। रानी और बुढ़िया ने जल्दी जल्दी गाय की पूंछ पकड़ ली और उसके साथ नीचे उतर गई। पाताल में नीचे सभी घटनाएं पहले की तरह ही होने लगी। घोड़ा एक कुंड में नहाकर राजा बन गया, दूसरे कुंड में नहाकर नए कपड़े पहने और पलंग पर जाकर बैठ गया। फिर उसके सामने खाने की थाली, दूध की प्याली और पान का बीढ़ा आया। लेकिन आज एक नई बात हुई, उसके सामने 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली और 2-2 पान के बीढ़े आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से का खाना खाकर, दूध पीकर और पान चबाकर सोने चला गया। फिर उसने दिए से पूछा, दीपक, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने जवाब दिया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की कगार पर हैं। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने पूछा, दीपक, मेरा राज्य कौन संभाल रहा है? दिए ने बताया, तुम्हारा राज्य प्रधान संभाल रहा है और उसने सब कुछ हड्डी छाप लिया है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आया। वह क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींचने लगे। फिर उन्होंने पूछा, दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? दीपंकर ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। तब रानी का धैर्य टूट गया। वह दौड़ डर अपने पति के पास आ गई। राजकुमार ने रानी से कहा, अब मैं तुम्हें मिल गया हूं। रानी ने पूछा, क्या तुम सच में यह कह रहे हो? अब तुम फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अब दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। राजकुमार ने रानी से कहा, तुमने मुझे पाने के लिए इतने कष्ट सहे हैं, इसीलिए भगवान शिव ने
मुझे हमेशा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। उन्होंने यह प्यार से कहा और रानी को गले लगाया। उसके आंसू पहुंचे। कुछ समय बाद सुबह हो गई। गाय की जंजीर टूट गई और वह स्वर्गलोक की ओर चली गई। रानी, राजकुमार और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़ कर स्वर्गलोक पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे सीधे भोजनालय में गए। उन्होंने वहां के सभी सामान लोगों में बांट दिए और भोजनालय को ताला लगाकर अपने राज्य की ओर लौट आए। राजकुमार को वापस आते देख प्रधान डर गया। राजकुमार ने प्रधान को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद वे अपने माता पिता से मिलने उनके महल में गए। राजा ने देखा कि उसके माता पिता उसकी चिंता में काफी कमजोर हो गए हैं। बेटे को सकुशल वापस आता देख मृत्युशैया पर पड़े ढीहे राजा और रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े ढे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और प्यार से सहलाया। इसके बाद उनकी सेहत में तेजी से सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वे बिस्तर से उठकर बैठने लगे। राजा और रानी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसके लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से झूम उठी और लोग राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। राजा ने भी उन्हें दर्शन दिए और वादा किया कि वह उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया, उसे सिंहासन पर बिठाया और उसकी पत्नी को महारानी का पद दिया। इसके बाद वे दोनों ईश्वर का स्मरण करते हुए खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगे। नए महाराजा बने राजा ने राज्य का बखूबी संचालन किया और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। रानी ने एक बुजुर्ग महिला को अपने पास रखा और उसकी खूब देखभाल की। इससे उस बुजुर्ग महिला के बुढ़ापे के दिन भी खुशियों से भर गए। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।